नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद बवाल मचा हुआ है। ज्यादातर जिलों में सरफुटौल की स्थिति देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि जिन नेताओं को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है उनके समर्थक भी नाखुश हैं और जिन्हें इस दायित्व से वंचित रखा गया है उनके समर्थक भी हंगामा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत 71 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों के नाम शामिल हैं। पूर्व मंत्री और राघोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह को गुना जिले की कमान सौंपी गई है, जिसको लेकर उनके समर्थकों का कहना है कि हमारे नेता में प्रदेश का नेतृत्व करने की क्षमता है, लेकिन उन्हें जिला अध्यक्ष बनाकर उनकी नेतृत्व क्षमता का अपमान किया गया है। पूर्व मंत्रियों में ओमकार सिंह मरकाम और प्रियव्रत सिंह का नाम भी शामिल है। जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद से कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। कई नेताओं ने तो पार्टी को इस्तीफे की भी पेशकश कर डाली है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर और सतना, देवास समेत कई जिलों में नई नियुक्तियों को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। खासतौर पर उज्जैन ग्रामीण में महेश परमार और सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनाए जाने का तीखा विरोध हो रहा है। इधर देवास के वरिष्ठ नेता बंटू गुर्जर ने सूची के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। गुर्जर का नाम जिला अध्यक्ष की दौड़ में शामिल था। वे राहुल गांधी और जीतू पटवारी के खास बताए जा रहे हैं। पार्टी के इस फैसले के खिलाफ कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक्स पर पोस्ट डालकर नियुक्तियों को एक तरफा और पक्षपातपूर्ण बताया है। खासकर अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में मुस्लिम नेताओं को शहर अध्यक्ष ना बनाए जाने को लेकर असंतोष की लहर है। सूत्रों के मुताबिक रतलाम और रायसेन जैसे जिलों में भी इस मुद्दे पर विरोध के सुर उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा आक्रोश 6 मौजूदा विधायकों और 11 पूर्व विधायकों को जिला और शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाने को लेकर है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हमें मिलकर काम करना है, वंचित कार्यकर्ताओं को जल्द नई जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितनी जल्द अपने संगठन में सामंजस्य और तालमेल बना पाती है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। आधे जिलाध्यक्षों के इनके अनुकूल इनको नाम नहीं मिल पाए, या नाम मिले थे तो उसको वो समीकरणों में कहीं सेट नहीं कर पाए, उनको नहीं करवा पाए। इन्होंने आधे जिलाध्यक्ष इसलिए यथावत रखे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सोचिए, जब आपकी विधायकों की संख्या आधी नहीं है तब आप आधे जिलाध्यक्ष यथावत रखते हैं जो कि हारे हुए हैं और पार्टी की मजबूत हार के लिए जिम्मेदार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रश्न पार्टी के सामने और जीतू और उमंग की जोड़ी के सामने रहेगा। लगभग 2 महीने से चल रहे संगठन सृजन कार्यक्रम का अब समापन हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 70% युवा अध्यक्ष हैं और हमने इस पूरे अभियान में जिनका चुनाव किया है उनकी जो औसत आयु है वो 45 से 50 के बीच में है। 70% लोग वो हैं जिनको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का अनुभव है। वो कहीं ना कहीं NSUI, यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस, सेवा दल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हमारा जो संगठन है वो युवा संगठन है, अनुशासित संगठन है और ज़बरदस्त तरीके से अनुभवी संगठन भी है। इस सब चीज़ों को देखते हुए भाजपा के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक बात है। जिस तरीके से हमने करीब 5 लाख लोगों से चर्चा करने के बाद इस संगठन को स्वरूप दिया है, उस हिसाब से भाजपा की जो बौखलाहट सामने आ रही है वो कोई नई बात नहीं है और भाजपा अपने घिसे पिटे शब्दों में हमारे संगठन को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस ने अपने 71 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की और उसके बाद से स्थिति ऐसी है कि सिर्फ फटौल की स्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ऐसे नेताओं की ओर से ज्यादा बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, या तो जो पहले विधायक थे या अभी वे वर्तमान में विधायक हैं या पूर्व मंत्री रहे। उनके समर्थकों का कहना है कि हमारे नेताओं को जिलाध्यक्ष बना करके उनके नेतृत्व की क्षमता का अपमान किया गया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ अमित चौरसिया, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही शिवम शुक्ला, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अमित चौरसिया आपसे करूंगा। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है?
जिन नेताओं को पद मिला है, दायित्व सौंपे गए हैं, उनके समर्थक भी नाखुश, और जिन नेताओं को दायित्व नहीं मिला है, दायित्व से वंचित रखा गया है, उनके समर्थक भी नाखुश। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिन नेताओं को दायित्व से दूर रखा जाता है, उनके नेता, उनके समर्थक जो है वो हो हल्ला करते हैं। लेकिन कांग्रेस में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन सृजन अभियान ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है। कहीं कुछ थोड़ी बहुत ऐसी बातें हैं जो अभी कार्यकर्ताओं के समझ में नहीं आ रही है, वो भी दूर हो जाएगी। थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर का सर्जन करने का प्रयास कर रही है, लगातार भाजपा जो है अपना शीश महल छोड़ के कांग्रेस की तरफ गाय बगाए झांकने का प्रयास करती है, तो कहीं ना कहीं वो ही मुंह की खाती है। आज जो 71 जिला अध्यक्ष बन के जो एक सशक्त टीम मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आई है, उससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से जमीन हिल गई है। और भाजपा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पर प्रलाप कर रही है। उन्हें पहले अपने संगठन में ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से भू माफिया, रेत माफिया, संगठन माफिया और अपराध माफिया को संरक्षण देने वालों को और पट्टावाद के चलते अपने अध्यक्षों को बनाया। आज हेमंत खंडेलवाल जी की ये स्थिति हो गई कि उनको हर जिले के अंदर कार्यकारिणी गठित करने के लिए ऑब्जर्वर भेजना पड़ रहे हैं। जो लोग अपने निगम, अपने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। आज ये बेहतर संगठन सृजन जो हुआ है, इसमें असंख्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना मत दिया है। और ये मिशन 2028 को देखते हुए संगठन सृजन की सारी नियुक्तियां हुई है। इसमें मजबूत जनाधार वाले लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं कोई परेशानी नहीं, सब जो हमने नाम तय किए हैं वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अभिजीत जी समझना पड़ेगा, जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है। पुतले किसके जलाए जा रहे हैं? पुतले जलाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है, लोग ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, कोई भी संगठन उससे अछूता नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पर्ची राज चल रहा है, 19 ऑर्डर चलता है। हमारा कांग्रेस संगठन लोकतांत्रिक संगठन है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी बात भी रखते हैं, आक्रोश भी जाहिर करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, तो विरोध की सराहना कर रहे हैं आप, जो विरोध हो रहा है उसकी सराहना कर रहे हैं, सराह रहे हैं उसको। बात सराहना की नहीं है। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक पार्टी है, बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि संगठन सृजन अभियान का जो मूल उद्देश्य अभी, अब ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जिस हिसाब से विधायक, पूर्व विधायक और जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष है जिन्हें रिपीट किया गया 28 से अधिक, तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को हमारे जो मूल सर्जन अभियान का जो उद्देश्य और जो लक्ष्य जो आने वाले समय में दिखेगा, तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब हल्का फुल्का विरोध तो देखिए हर जिले में होता है, उसमें कोई बहुत बड़ा विषय थोड़ी ना जिसको भारतीय अच्छा, एक बात अमित जी एक बात बताइएगा, जयवर्धन सिंह को लेकर आपकी क्या राय है? कैसे नेता है जयवर्धन सिंह? आप जयवर्धन सिंह को फिर जिला अध्यक्ष के रूप में नाप रहे हैं, ये गलती भारतीय जनता पार्टी की। जयवर्धन सिंह जी का एक विराट नेतृत्व छवि है। वो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के उभरते हुए युवा नेतृत्व है, जिनके साथ में बड़ी तादाद में युवा। तो ये बात आप मान रहे हैं ना कि पूरे प्रदेश में उनकी छवि अच्छी है? हम वहां पर आज हम उनसे लड़ रहे हैं उस संभाग में, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, आपके पूर्व नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री हो, या प्रभात झा जी ने जो वहां मेहनत करी है चंबल संभाग में, आज हम उससे लड़ रहे हैं। तो वहां आज एक सशक्त नेतृत्व के रूप में जयवर्धन सिंह जी आज वहां पर मौजूद हैं। तो आप किसी चीज को छोटा और बड़ा पैमाने में क्यों नाप रहे हैं? ये तो राहुल गांधी जी का, ये तो आप देखिए ना कि कितना वहां से विरोध तो जयवर्धन सिंह के समर्थक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे जो नेता है उनमें पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने की क्षमता है, और आपने उनको एक जिले में लाकर के सीमित कर दिया है, उनकी शक्तियों को यहाँ पर कम कर दिया गया है। यही संदेश तो राहुल जी ने दिया है पूरे मध्य प्रदेश को कि आज आप पूरे मध्य प्रदेश का जो युवा नेतृत्व है, जिनसे जयवर्धन सिंह जी का जो एक विराट नेतृत्व है, एक अमित जी शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे जो बात पूछना चाह रहा हूं, जो चीज जानना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर उन्हीं के समर्थकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अगर वो इस चीज से खुश होते तो फिर विरोध किस बात का है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि संगठन सृजन अभियान का जो मूल उद्देश्य है, अभी हमारे कार्यकर्ताओं को जब इसकी स्थिति और स्पष्ट होगी आने वाले समय में, तो एक बदली हुई बड़ी तस्वीर भी देखने को मिलेगी। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्टम सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सारे साम दंड छल कपट सारे हथकंडे जो है मोहन बाबू की सरकार हमारे खिलाफ अपना रही है। जिस तरह से झूठे प्रकरण, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हो, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, चाहे हमारे अन्य नेता हो, जिस तरह से हेमंत कटारे जी हो, जिस तरह से हम भ्रष्टाचार उजागर करते हैं और अगले दिन ही एक नई एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज होती है। तो आप समझिए हम किन किन ताकतों से लड़ रहे हैं। आज हम पूरी एक सरकारी मशीनरी से लड़ रहे हैं। आज हम जनसंपर्क विभाग से लड़ रहे हैं, जो अगले दिन ही सुबह एक नई हेडलाइन मैनेजमेंट करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के खिलाफ।
तो ये आप हमारी परिस्थिति भी समझिए। आज इतना सशक्त नेतृत्व अगर जिले से लेकर, अब मैंने जैसे कहा जयवर्धन सिंह जी को अगर जिले में नापना तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूल कर रही है। मैंने बताया कि आज हमारे सामने चुनौतियां क्या है ग्वालियर चंबल संभाग में। आज हमारे सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया है, आज हमारे सामने वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर है, आज हमारे सामने वहां पे नरोत्तम मिश्रा है। तो इस तरह के बड़े नेतृत्व से लड़ना हमको वहां पे, जो साम दाम छल कपट और सरकारी तंत्र का भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने ठीक गुना है। के अंदर देखा होगा किस तरह से फिर कुछ ऐसे भी नाम है जिसमें महेश परमार का नाम है, विधायक है तराना से, आज उज्जैन, आज संजय उइके है, महेश परमार जी मैहर से विधायक है, ओमकार सिंह मरकाम है, डिंडोरी से विधायक है, सिद्धार्थ कुशवाहा है, सतना से विधायक है। तो यही तो बात है। ये सशक्त नेतृत्व देख के ही तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिली हुई है। आज उज्जैन गृह जिला किसका है? किसी से छुपा है? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का गृह जिला, 70,000 से अधिक लड़कों ने वहां पे युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी उज्जैन जिले से। ये पता है आपको? तो यही बात तो हम कह रहे हैं अभिजीत जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो झूठा और फॉल्स नैरेटिव बनाने का जो लगातार प्रयास कर रही है, उसको तोड़ने के लिए बहुत सशक्त टीम जो है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर, और इसमें आप कोई सारा भेद खत्म हो गया। लेकिन अमित जी, जिस प्रकार की तस्वीर सामने आ रही है उसमें तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। अभिजीत जी, थोड़ा बहुत मैंने जैसे कहा कि कार्यकर्ताओं की मंशा और संदेश स्पष्ट होते ही आपको कोई विरोध थोड़ा बहुत की बात, आप अगर इसको थोड़ा बहुत मानते हैं तो फिर आपको आत्ममंथन और विचार करने की बड़ी आवश्यकता है अमित जी, क्योंकि भोपाल हो, उज्जैन हो, सतना हो, ये तमाम वो जिले हैं, बुरहानपुर हो, यहाँ पर लगातार विरोध किया जा रहा है। चाहे ग्वालियर चंबल का क्षेत्र हो, चाहे मालवा नेवाल का क्षेत्र हो, यहाँ पर विरोध के जो बगावत के सुर है वो तेज होते नजर आ रहे हैं। और अगर आप उसको थोड़ा बहुत मान रहे हैं तो फिर पार्टी को बड़ा विचार करना पड़ेगा अमित जी। मैं यही कह रहा हूँ अभिजीत जी, ये भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। कहीं कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा समय दीजिए। अभी संगठन सृजन अभियान की लिस्ट जारी हुई, 71 जिला अध्यक्ष सामने आए हैं। अभी आप देखते जाइए आगे आगे आपको बहुत सारी चीजों में बदलाव भी नजर आएगा, और एक बदली हुई कांग्रेस और सशक्त कांग्रेस आपको जमीन पे लड़ती हुई भी नजर आएगी। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, जो मैंने कहा जयवर्धन सिंह जी के विषय में कि आज हम विराट नेतृत्व से लड़ रहे हैं, ये भी तो देखिए आप। तो आज हमको जमीन पे हमारे कार्यकर्ताओं को अभय मुद्रा में लाने के लिए आज उनको मजबूत और सशक्त नेतृत्व भी तो देना होगा। और जहां तक बात जयवर्धन सिंह जी की, जैसे मैंने कहा, बाबा साहब जो है वो युवाओं के आज आइकॉन है। आज पूरे मध्य प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश का युवा आज उनको फॉलो करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि उनमें जो नेतृत्व की क्षमता थी, पूरे देश का जो युवा है वो उनको फॉलो करता है, तो क्या उनके नेतृत्व क्षमता की पूरे प्रदेश को दरकार नहीं थी? क्या पूरे प्रदेश में उनको कोई ऐसा दायित्व नहीं सौंपना चाहिए था? अरे तो एक छोटी सी भूमिका को भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तूल दे रही है। ये तो बताया उन्होंने कि संगठन अब सर्वोपरि हो गया है, यही तो संदेश दिया है। ये क्यों नहीं समझते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, जो भाजपा झूठा नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रही है, वो पहले अपने गिरेबान में भी तो झांके। चलिए ठीक है, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रियंका दुबे जुड़ गई है। प्रियंका जी, कांग्रेस ने अपने 71 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, उसमें आपस में मनमुटाव देखने को मिल रहा है, आपसी कलह देखने को मिल रही है। कई जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस कह रही है कि ये जो झूठा नैरेटिव है वो भाजपा के द्वारा फैलाया जा रहा है, हमारे भीतर यानी कि पार्टी के भीतर सब कुछ अच्छा है। इनकी पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्षा साक्षी डागा जी पोस्ट के ऊपर घेर रही हैं। खुद जीतू पटवारी जी अपनी पोस्ट के द्वारा लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और आगे भी संगठन में और विसर्जन किया जाएगा। हालांकि सर्जन कम, ये तो विसर्जन और दहन की ओर ज्यादा अग्रसर नजर आ रहे हैं, परंतु वो आश्वासन दे रहे हैं। इन सारे इंटरनल जो कलेश इनकी हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, आप बताइए। राहुगढ़ में पुतला फूका जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं करते। इनके करीबी बंटी जी गुर्जर जो है वो त्याग पत्र दे देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता वो नहीं थे। या हम कहें और भी जगह पे जो डिंडोरी हो, सागर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जो धार वगैरह और भी जगह जो घटनाएं घट रही हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस देख रहे हैं कि जो बेलगाम होते हुए घोड़े हैं वो किस किस दिशा में भाग सकते हैं, इतना देखने का काम जरूर हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित है कि ये तो बड़ा दुखद है कि एक विपक्ष के तौर पे जो संगठन मजबूत होना चाहिए ताकि सत्ता पक्ष की ओर अग्रसर हो सके, परंतु जो इन्होंने कहा, जीतू पटवारी जी ने खुद ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कि जो कैंसर की गुटबाजी का जो कैंसर है वो पार्टी से कैसे खत्म किया जाए, तो वो कैंसर तो पनपता हुआ नजर आ रहा है। लगता है इनकी थेरेपी काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, अच्छा अमित जी, आप एक बात बताइएगा, कांग्रेस हमेशा कहती है कि कांग्रेस महिलाओं की बड़ी हिमायती है,
महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है कांग्रेस। कई ऐसे मंचों पर महिलाओं को लेकर कांग्रेस के नेता भाषण भी देते हैं, लेकिन 71 जिला अध्यक्षों की सूची आपने जारी की, जिसमें ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्षों के नाम शामिल है, और उनमें से सिर्फ 4 महिलाओं को दायित्व सौंपा गया। अमित जी, अन्य पदों पर कांग्रेस के अंदर अन्य पदों पर महिला नेतृत्व नहीं है क्या? प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महिला नेतृत्व नहीं है क्या? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्तर पर महिला नेतृत्व नहीं है? अभी हाल ही में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई, उसमें 3 से 4 राष्ट्रीय सचिव महिला बनी है, लड़कियां। तो कहाँ महिला नेतृत्व की कमी नजर आ रही है? 2 हमने तो माइनॉरिटी के अध्यक्ष बनाएंगे, मुस्लिम समुदाय के। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को, क्रिश्चियन व्यक्ति को या सिख समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाया? ये सिर्फ जो है मनोवादी विचारों की पार्टी है अभिजीत जी। और मैं कह रहा हूँ आपसे, जो 71 सशक्त जिला अध्यक्षों की सूची आई है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से जमीन हिल चुकी है। आज आप देखिए इनके जिला और शहर अध्यक्षों में किस कदर पट्टावाद हावी हुआ था, ये तो हम सब ने देखा था। तो हमने कहा ना कि हम पर्ची पर चलने वाले लोग नहीं है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली है। 2 महीने तक संगठन सृजन अभियान चला, असंख्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हमारे ऑब्जर्वर्स मिले, उनसे बात करी, वहाँ जिले की स्थिति परिस्थितियों को समझा गया और उस आधार पर निर्णय लिया गया। और आने वाले समय में तो हमारा पहला लक्ष्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करवाना और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टन सरकार से जनता का पिंड छुड़वाना, ये हमारा पहला लक्ष्य है। आपको मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है अमित जी, और आपके नेताओं में तालमेल नजर आ नहीं रहा है। बिल्कुल कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर करके पुतला जलाया जा रहा है, कोई अपना फेसबुक पर पोस्ट कर देता है, कोई सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट कर देता है, इस्तीफा सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। ऐसे में कैसे सरकार बनाएंगे आप? अरे अभिजीत जी, सोशल मीडिया पे कौन कहाँ फेक आईडी बना के पोस्ट कर देता है, ये तो सबको पता है कि कौन किसकी फेक आईडी बनाता है, कौन किसका डमी चला देता है। लेकिन जहाँ तक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अगर आप देखेंगे तो देखिए, हम ये तस्वीर अभी अपनी लगातार टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिसमें जीतू पटवारी का पुतला दहन किया जा रहा है। बकायदा पुतले पर उनकी फोटो लगाई गई और उस पुतले को जला दिया गया। तो क्या ये भी कोई डमी बनाई गई? क्या ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां से पहुंचे जलाने के लिए? मैंने कहा आपसे थोड़ा बहुत विरोध होता है, कहीं कुछ समझने में गलती हो जाती है, कहीं कोई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भड़का दिया जाता है, बहुत सारे विषय होते हैं और हर राजनीतिक दल के अंदर होता है। हर भारतीय जनता पार्टी भले इसे साफ इंकार करे, खूब मुकरे, खूब नकारे, लेकिन देखिए जब आप एक राजनीतिक दल के अंदर गुटबाजी भी होती है, एक राजनीतिक दल के अंदर विरोध भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 लोग तय करते हैं, दिल्ली में बैठे हुए, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। अब तो संघ की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आरएसएस और भाजपा के अंदर ही सड़ फुटबॉल चल रही। कोई कह रहा 75 पर रिटायर हुई है, कोई कह रहा 75 के बाद हुई है। लेकिन कांग्रेस के अंदर एकांतिक लोकतंत्र है, एनएसयूआई का हो, यूथ कांग्रेस का हो या हमारी मेन मुख्य कांग्रेस। मैंने कहा 2 महीने तक लगातार संगठन सृजन अभियान चला, उसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक आए, उन्होंने स्थिति परिस्थिति जमीनी लोकतंत्र होना किसी भी पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है। अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लोकतंत्र आपकी पार्टी में है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ किसी भी पार्टी के लिए अनुशासन जरूरी होता है, और अनुशासन उस पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है जो उस पार्टी को आगे ले जाती है। लेकिन अगर अनुशासन पर काम नहीं किया जाएगा तो सत्ता से बाहर अभी आप कई दशकों से, कई पंचवर्षीय सत्ता से बाहर है, फिर सत्ता में कैसे वापस आ पाएंगे? उसके लिए अनुशासन बड़ा जरूरी है। प्रियंका जी क्या कहेंगे? सर जी, अनुशासन तब होता है जब लोग विचारधारा के लिए समर्पित होते हैं। यहाँ जब से व्यक्तिपरक हम ये कह सकते हैं ना, कैडर बेस की जगह ये लोग जो है वो मास बेस पार्टी है। ये लोग हमेशा व्यक्ति को ही पूजते आए। तो जब व्यक्ति के साथ आहत होता है तो उसके कार्यकर्ता इसी प्रकार सड़कों के ऊपर उद्वेलित होते। चाहे टिकट का विभाजन देख लीजिए, जब टिकट वितरण हुआ था तब भी यही सिनेरियो था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जीतू पटवारी जी जब से अध्यक्ष बने लगातार त्यागपत्र का दौर चलता रहा। इसके बाद इन्होंने प्रवक्ताओं की सूची जनरेट करी, जिसको इनको तुरंत 2 घंटे के अंदर डिलीट करनी पड़ी, फिर से दूसरी प्रवक्ता सूची इनको बनानी पड़ी। अभी भी जब से जिलाध्यक्ष बने हैं तो उसके बाद से लगातार जो है वो इसी तरीके से जो त्यागपत्र आ रहे हैं। अभी रीवा से ही बात कर रहे थे माइनॉरिटीज की, तो माइनॉरिटीज से तो रीवा के जो अध्यक्ष उन्होंने भी त्यागपत्र दिया कि मैं 23 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये सागर वगैरह में जो मैं किसी को जानता था कि उसको जिलाध्यक्ष बनाते। हरीश चौधरी जी के नाम के पुतले फूके जा रहे हैं, जीतू पटवारी जी के पुतले फूके जा रहे हैं। तो ये इनके अंतर कल है, इनका अंतर खत्म नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी को कोस लेने से इनका संगठन मजबूत नहीं हो सकता, इनको आत्मावलोकन करना पड़ेगा। रही बात विरोध, तो अभी देखते जाइए कितने त्यागपत्र और आने बाकी हैं। कांग्रेस जिस तरीके से चरमरा चुकी है और ये जो व्यक्ति विशेष की पार्टी हो चुकी है, गुटबाजी की पार्टी हो चुकी है, तो उसके कारण इनका कभी भी अब सर्जन तो नहीं होना। हाँ, विसर्जन और दहन से ही अपने आप को बचा ले, वही बात है। क्या कहेंगे अमित जी?
अभिजीत जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन हिली हुई है, समझ नहीं पड़ रहा है कि अब करे क्या, क्योंकि इतने मजबूत जिला अध्यक्ष जो उन्होंने सामने देख रहे हैं ना, उनको समझ नहीं पड़ रही है। और जहां तक मेरी बहन प्रियंका दुबे जी अभी कह रही थी, रीवा की घटना नहीं है, सतना के अंदर अल्पसंख्यक विभाग से अध्यक्ष बनाया गया है। आपने माना तो थोड़ा सही कि सतना में हो रहा है। अपडेट कर लीजिए। आपने मेरी माना तो आपत्ति सही जो थी भाई। मैंने कह दी, सुन लीजिए बहन मेरी। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने तो उसमें पट्टावाद किस कदर हावी था और किस कदर सूचियों के ऊपर विधायकों का प्रभाव मंडलों की नियुक्तियों के अंदर देखने को मिला। जो भारतीय जनता पार्टी विचारों की बात करती थी, आज उसका कार्यकर्ता दीनदयाल देवदत्त दरी बिछाओ योजना का हितग्राही बन के रह गया है। आज कार्यकर्ताओं का असंख्य विरोध जो है सड़कों पे और फेसबुक और सोशल मीडिया पे फूटता है। हम तो कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर न झांकने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो आने वाले मिशन 2028 किस तरह मध्य प्रदेश की जनता को इस भ्रष्टम सरकार से छुटकारा मिल सके उसको कार्य कर रहे हैं। और लगातार सशक्त नेतृत्व तो हमारे राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की एक नई तस्वीर बनाने में हम लगे हैं। और जहां तक बात है विरोध की अभिजीत जी, तो विरोध हल्का फुल्का होता है। जैसा मैंने कहा, कई बार कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं, भावनात्मक रूप से उनको भड़का दिया जाता है। कई विरोधी दल रहते हैं, उनका इंटरफेयर होता है, भड़काया जाता है। सारे विरोध शांत हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा विरोध हो नहीं रहा है। 2-3 जिलों में छुटपुट बातें आ रही है सामने, वो भी शांत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अमित जी, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के साथ कि कई पंचवर्षीय से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और वो लगातार कांग्रेस का झंडा थामे रैलियों में पहुंचते हैं, वहां पर नारे भी लगाते हैं, अपने नेताओं का स्वागत वहां पर करते हैं और हर चुनाव प्रचार में वो बड़ी उत्तेजना के साथ, यानी कि उत्साह के साथ पहुंचते हैं और प्रचार करते हैं पार्टी का। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो भावना रहती है कि आखिर पार्टी उनको किसी दायित्व से, किसी पद से नवाजे। आपने 38 के करीब ऐसे कुछ चेहरे हैं जो आपने 21 के चेहरे आपने रिपीट किए, उसमें से 11 पूर्व विधायक है, 6 वर्तमान विधायक है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के मन ना निराश होते हैं ऐसे में। देखिए, जहाँ तक बात है, एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि जो शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अच्छा और बेहतर काम कर रहे हैं और जिनका कार्यकाल 5 साल से अंदर है, 5 साल से ऊपर नहीं। जैसे देवास के हमारे जिला अध्यक्ष मनोज राजानी जी लगातार 7 वर्ष से देवास की कमान संभाले हुए थे और जबरदस्त काम कर रहे थे। हर मुद्दे को, जमीनी मुद्दे को उठा रहे थे, बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन 5 साल वाले क्राइटेरिया से वो बाहर हो गए। तो इस वजह से हमको देवास में शहर अध्यक्ष बदलना पड़ा। वहाँ पे प्रयास गौतम जी को शहर अध्यक्ष बनाया गया। देवास ग्रामीण की बात करें तो मनोज चौधरी जी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हाल ही में नियुक्ति हुई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं ने, युवाओं के उनका समर्थन करा। सर्वे रिपोर्ट में उनका नाम सामने आया तो मनोज चौधरी जी अध्यक्ष बने। उज्जैन की बात करें तो मनोज भाटी जी, उनको रिपीट किया गया तो उज्जैन के अंदर उनको 5 साल से कम का कार्यकाल हुआ था। और साथ ही ग्रामीण के अंदर महेश परमार जी जो विधायक है उनको बनाया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला था। यही इंदौर की बात करें तो इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी जी को बनाया। उनके सामने सबसे हार्ड कंपोनेंट जो थे वो अमन बजाज से बनने के लिए। अमन बजाज जी यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, 10 साल तक अध्यक्ष रहे और कई पदों पे काम करा, भी कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे शहर कांग्रेस के। लेकिन मैंने जैसा कहा कि कहीं ना कहीं, और ग्रामीण की बात करेंगे तो विपिन वानखेड़े जो आगर से विधायक थे, वो उन्हें इंदौर शहर की ग्रामीण की उनको कमान दी गई, क्योंकि इंदौर शहर से वो एनयूसीआई के जिला अध्यक्ष भी रहे, इंदौर शहर से एनयूसीआई के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी बने, तो गृह जिला उनका इंदौर था। तो ऐसा नहीं है, निर्णय बहुत सोच समझ के आने वाले परिणामों को देखते हुए। नहीं, वही तो मैं बात कह रहा हूँ अमित जी, क्या नए चेहरे कांग्रेस के पास नहीं थे? क्या ऐसे नेता जिनकी नेतृत्व क्षमता को कांग्रेस को बढ़ाना चाहिए? अभिजीत जी, मैं तो मेरे स्वयं का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अमित चौरो से अति पिछड़ी हुआ जाति से आता हूँ। मेरी बहन प्रियंका दुबे जी बैठी है। एक मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने फॉल्स नैरेटिव मेरे खिलाफ गढ़ा था पिछले 1 साल पहले, एक सार्वजनिक दुर्घटना को लेकर। फॉल्स घटना थी, उसके बाद भी जीतू पटवारी जी ने मेरा साथ दिया और आज मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ और लगातार 2020 से प्रदेश में प्रवक्ता बना हूँ। तो मैं लगातार। ठीक है प्रियंका जी, एक लास्ट कमेंट प्रियंका जी। देखिए, इनके गढ़ को ढहाने के लिए खुद इनके ही अंतर के जो कलेश हैं, जो गुटबाजियां हैं, जिस प्रकार के इनके आपस में जो विवाद हैं, वही कांग्रेस को आज से नहीं, जब से आजाद हुआ है भारत, 63 टाइम्स कांग्रेस का विघटन हो चुका है, पहली बार नहीं हुआ है। और यही आत्ममुग्धता और अपना जो कहते हैं ना, अपने मुंह में मिट्ठू होना, जो ये लोग आकलन नहीं कर पाते कि हमें स्ट्रेटेजी क्या तय करनी चाहिए। कार्यकर्ता का जो मनोबल टूटता है वो आप देख रहे हैं, वो सड़कों पे आके पुतला दहन कर रहे हैं। अगर इसी भावना को भांप लिया जाता तो नामुमकिन कहीं कुछ भी नहीं होता किसी भी संगठन। और लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का मजबूत होना नितांत आवश्यक है, परंतु जिस स्थिति में कांग्रेस आज है, ये कांग्रेस के दुर्दिन है। अभी इन्हें बहुत मेहनत करना चाहिए और ऐसे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना चाहिए। समय की सीमा है, इस चर्चा को हमें ये विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियंका जी आपका बहुत शुक्रिया और अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। तो कांग्रेस ने 71 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद से प्रदेश में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। भोपाल हो, उज्जैन हो, सतना हो, गुना हो या फिर तमाम दूसरे जिले हो, बुरहानपुर हो, यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली है। अब देखना हुआ कि आखिर कैसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं। चल फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।